गुड आफ्टरनून गाइस। मैं ऋषि आप सबका RSL इंग्लिश में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आप सबके लिए मैं फ्रेजल वर्ब का जो है ये वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में आज के बाद आप जो जितने फ्रेजल वर्ब हैं, फ्रेजल वर्ब में जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके जो है स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी योर कन्वर्सेशंस एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर इसको जान लेते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ताकि ऐसे जो फ्रेजल वर्ब है, जो इस टाइप के फ्रेजल वर्ब हैं, इसको आप बड़े ही आसानी के साथ बना पाएंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ले, ठीक है, ले के साथ जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है ले। ले के साथ आप जो है ले असाइड, ले डाउन, ले ऑफ और ले आउट, दीज जो है 4 टाइप ऑफ दी फ्रेजल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ले के साथ। मेरे हिसाब से आपको पता भी है कि ले का जो है मीनिंग्स क्या होता है। ले मतलब जो है रखना या फिर लेटना, किसी चीज के ऊपर जो है किसी चीज को रख देना, वो भी ले बोल सकते हो। या फिर जो है किसी चीज के ऊपर आप लेटना, वो भी जो है ले में आ जाता है। ठीक है, तो इससे जो है हम रिलेटेड कौन से ऐसे डाल देते हैं, जैसे कि ले साइड है, ठीक है, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। जबकि ले डाउन, इसका मीनिंग भी अलग हो जाता है। और ले अप, इसका भी मीनिंग अलग हो जाता है। जबकि ले आउट, इसका भी मीनिंग अलग ही निकलेगा। तो क्या है वो मीनिंग्स, क्या है वो फ्रेजल्स, वो वर्ब मैं जो है आपको शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो आपकी यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर इसको शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप ऐसे ही फ्रेजल वर्ब मैं आपके लिए और लेके आऊंगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं। जैसे कि मैं बता दिया, ले मतलब जो है रखना या फिर जो है लेटना। इससे रिलेटेड पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपके ले असाइड। ठीक है, ले असाइड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ले असाइड, इस जो ले असाइड है इसमें, ठीक है, इस असाइड में आपका मतलब होता है ले मतलब रखना, और असाइड मतलब जो है भविष्य के लिए। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो भविष्य के लिए आप संजो के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ले असाइड। ठीक है, ले असाइड का सिनोनिम्स के रूप में आप जो सेट असाइड या पुट असाइड भी जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि ले असाइड जो आप देख पा रहे हैं इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। वी शुड ले असाइड अवर इनकम फ्यू परसेंटेज। मतलब क्या, मतलब यह है कि हमें अपनी इनकम का कुछ हिस्सा को फ्यूचर के लिए, यानी कि भविष्य के लिए हमें संजो के रखना चाहिए, ताकि जो है फ्यूचर में यदि कोई विपत्ति आ जाए, ठीक है, या कुछ जो है जरूरत पड़े, तब उस कंडीशन में हम उसका इस्तेमाल कर पाए, बेहतरी से उसका जो है यूज कर पाए। इसके लिए हम लोग जो ले असाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड आपका एग्जांपल्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यू मस्ट ऑल्सो ले असाइड योर पर्सनल फीलिंग्स, राइट। यू मस्ट ले असाइड योर पर्सनल फीलिंग्स, इसका मतलब क्या है। देखो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आप प्रोफेशनल लाइफ में हो और पर्सनल लाइफ दो अलग अलग मैटर हो जाती है ना। तो आप जो है कभी कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है पर्सनल लाइफ के कुछ मैटर्स को इंगेज कर देते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में जो है वी शुड नॉट lay aside our personal feeling to प्रोफेशनल लाइफ। हमारे जो पर्सनल फीलिंग्स को प्रोफेशनल लाइफ में हमें नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ऐसे जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी जो और भी चीजों में आप इस ले असाइड, जो भी चीज आप भविष्य के लिए रखना चाहें, संजो के रखना चाहें, चाहे अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन ये हो जाती है कि सर ये तो भविष्य के लिए नहीं रख सकते, कि पर्सनल फीलिंग्स कोई भविष्य की चीज रखने के लिए थोड़ा ना, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि जो है फीलिंग्स जो है एक पर्सनल चीजें है ना। इसको आप जो है प्रोफेशनल लाइफ में नहीं घुसाना है। तो ये जो है भविष्य के लिए नहीं है, लेकिन जो है इसको एक टाइप से ये हो रहा है कि इसको रखना नहीं है जोड़ के, किससे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से। तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है ये है आपका ले डाउन। ठीक है, ले मतलब क्या है, रखना या लेटना, और डाउन मतलब जो है नीचे। अच्छा कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज हो चाहे, उसे आप नीचे रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सेंस यही है कि आप जो है हार मान रहे हैं, या फिर जो समर्पण कर रहे हैं, या फिर हथियार डालना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे, अगर कोई सेंटेंस आप बना रहे हैं उसमें आपको हथियार डालने, समर्पण करने जैसे चीजें का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है ले
डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ले डाउन का एक सिनोनिम्स हो सकता है आपका पुट डाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ हथियार डालना के रूप में, एज अ समर्पण करना के रूप में आप इसका इस्तेमाल बखूबी से कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। रोशन ले डाउन हिज वेपन। अच्छा, रोशन नाम का एक लड़का है जो अपना वेपन्स को उसने नीचे डाल दिया, ठीक है, यानी कि नीचे रख दिया। यानी कि बोल सकते हैं रोशन ले डाउन या फिर जो पुट डाउन हिज वेपन, जो भी उसका हथियार है ना, उन सारे हथियार को उसने क्या किया, नीचे रख दिया। तो ये जो है एक आपका क्या हो जाता है, ले डाउन में आ जाता है, ठीक है। क्रिमिनल्स लेट डाउन देमसेल्फ टू पुलिस, यानी कि क्रिमिनल्स जो है अपने आप को क्या कर दिए, समर्पण कर दिए, किसके सामने, पुलिस के सामने, है ना। तो इस कंडीशन में भी आप ऐसे फ्रेजल्स वर्ब जो आप ले डाउन है या फिर जो पुट डाउन है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्पोकन को, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब को जो है एग्जाम्स में भी पूछते हैं, ठीक है। तो बखूबी से इसको ध्यान रखें। यू मस्ट रिमेम्बर दिस बिकॉज इट्स द exam point of view and the professional and the personal both are the very important this phrasal verb, ठीक है। ये phrasal verb जो है important है, तो इसको ध्यान में रखें। तीसरी चीज है आपका जो तीसरा फ्रेजल वर्ब है, तीसरा फ्रेजल वर्ब से जो है मैं बता दूं कि ले ऑफ। ऑफ जो यहाँ पे एक सेपरेशन का काम करता है, ठीक है। जब आप किसी चीज में ऑफ लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि सेपरेशन, यानी कि उसको जो हटाने का काम कर देता है, ठीक। तो ले मतलब जो है रखना, यानी कि लेटाना, और जो ऑफ उसको जो है वहां से सेपरेट कर देना, हटा देना, ठीक है। यानी कि हटा के रखना, इस टाइप से जो है काम से निकाल देना, आप इसको बोल सकते हैं, है ना, काम से निकाल देना, ठीक है। अब किसी व्यक्ति को जो है आप कोई काम है, उस काम से आप उसको जो है फायर कर देते हैं, यानी कि उसको निकाल देते हैं, तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं कि मेनी कंपनीज लेट ऑफ, ठीक है, मेनी कंपनीज लेट ऑफ देयर एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दिस कोरोना। अच्छा, कोरोना काल में आप लोग सुने होंगे कि कई सारे कंपनियों ने जो है अपना जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनमें से कई सारे एम्प्लॉयज को उन्होंने क्या किया है, निकाल दिया है, लेड आउट कर दिया है, ठीक है, सॉरी लेड ऑफ कर दिया है। तो ये जो लेड ऑफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइप से सेंटेंसेस में, ठीक है। यानी कि जो और बोल सकते हैं कि माई स्कूल इज गोइंग टू ले ऑफ मेनी टीचर्स, ठीक है। मतलब कई सारे टीचर्स, यहाँ पे सम टीचर्स का इस्तेमाल किए हैं, तो कई सारे ऐसे टीचर्स, कुछ टीचर्स जिनको जो है मेरा स्कूल क्या करने जा रहा है, उनको काम से निकालने जा रहा है, यानी कि उनको परमानेंट छुट्टी देने जा रही है, ठीक है। अगर ये वीडियो यदि ये वीडियो पसंद आए आपको, ठीक है, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, लेकिन कमेंट बॉक्स अभी जो एक्टिव नहीं हुआ है, जब एक्टिव हो जाएगा तब जो है कमेंट कीजिएगा, लेकिन अभी लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि जो लाइक आपकी मेरी मोटिवेशनल को और बढ़ाती है, तो प्लीज लाइक करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल जो है आपका ले ऑफ। ले ऑफ का और एक काम होता है खुद भी काम छोड़ देना, ठीक है। चलो इससे पहले देखे थे, जैसे कि इससे पहले में क्या था, ले ऑफ काम से निकाल देना, काम से निकाल देना, खुद नहीं छोड़ रहे हैं, कोई निकाल दे रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ले ऑफ का मीनिंग और एक निकलता है कि आप खुद ही काम को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। निकाल देना अलग होता है और छोड़ के जाना अलग होता है ना। तो यहाँ पे जो है खुद ही काम को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। टू गिव अप या टू क्विट या फिर जो है टू स्टॉप, यानी कि खुद ही जो है क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल, इस फ्रेजल वर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो एग्जांपल्स देख पा रहे हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू, ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू ले ऑफ योर स्मोकिंग, ठीक है। आपकी जो आदत है सिगरेट पीने की, ठीक है, जो गुटखा खाने की है, जो ड्रिंक करने की है, ये जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, इनको आप कब छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, कब इसको जो है ले ऑफ करने जा रहे हैं। तो आप ऐसे सेंटेंस में आपके दोस्तों को जो है इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करके समझा सकते हैं कि व्हेन आर यू गोइंग टू ले ऑफ योर दिस बैड हैबिट्स, इस बैड हैबिट्स को, जो ये बुरी आदतें हैं, इसको कैसे आप कब छोड़ने जा रहे हैं, इस टाइप से जो है आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ले आउट, ठीक है। ले आउट यानी कि व्यवस्थित करना, यानी कि सुनियोजित ढंग से काम को करना, ठीक है। आउट यहाँ पे जो है क्या काम कर रहा है, काम कर रहा है व्यवस्थित कराने का,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये फ्रेजल वर्ब का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वी मस्ट ले आउट अवर स्ट्रेटजी बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी शेयर मार्केट। ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में जो है कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, है ना, शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको लेआउट बना के रखना चाहिए, यानी कि सुनियोजित ढंग से उसको जो है डिजाइन करके रखना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में देख पा रहे हैं, वी मस्ट ले आउट अवर स्ट्रेटेजी बिफोर गोइंग टू एग्जाम हॉल। हमें एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमारी स्ट्रेटेजी, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, उसको क्या करना चाहिए, सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से अपने आप मेंटेन कर लेना चाहिए, है ना। हम जो है उसको क्या करें, अरेंज करके रखें। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कि देख पा रहे हैं, ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी। ठीक है, आप कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मान लो किसी का शेयर खरीदने जा रहे हैं, या फिर जो किसी प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, उसके बारे में आपको जो है एनालाइज कर लेना चाहिए, उसके बारे में जो है प्लान्स बना लेना चाहिए सुनियोजित ढंग से, कि हमें इनमें किस माध्यम से, कैसे, कब, क्यों इन्वेस्ट करना है। तो ये सारा चीज जो है व्यवस्थित ढंग से आपको कर लेना है, सुनियोजित ढंग से जो है ये चीजें कर लेनी है। ठीक है, चलिए आपको जो है चेक करते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट है सेशन, और इस वीडियो का जो है आपने 4 टाइप्स के जो है ले का समझा, कि ले मतलब रखना, यानी कि लेटना जो होता है, उसमें हमने सबसे पहले देखा ले असाइड, जो भविष्य के लिए आपने संजो कर रखते हैं कोई सी भी चीजें, है ना, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ले डाउन, कोई भी चीजों को जो है आप नीचे रखने के लिए, चाहे वो आपकी फीलिंग्स हो, चाहे आपका हथियार हो, या कोई भी चीजें हो। ठीक है, ले ऑफ काम से निकाल देना। ठीक है, और जो है काम से खुद भी निकल जाना, और जो है दूसरे के द्वारा निकाल भी देना, दोनों भी इसका मीनिंग होता है। ठीक, उसके अलावा जो है ले आउट जो है एक डिजाइन होता है, यानी कि जो है एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ठीक है, उस जो है व्यवस्थित करना, यानी कि इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। चलिए आपको एग्जांपल्स यानी कि टेस्ट करते हैं कि आप कितना सीखे इस वीडियो से, क्या समझे, उसको जो है जानते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स आपको जो 4 ऑप्शंस दिया है, असाइड, आउट, डाउन और आउट। ठीक है, इसमें से आपको जो है सेलेक्ट करना है कि असाइड, आउट, डाउन और अप में से जो है कौन सा इस जो ब्लैंक्स है उसमें फिल होना है, उसको आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका, आई लेड सम मनी फॉर वेल फ्यूचर। क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या आना चाहिए, आपने क्या सीखा वो चीज बताइए। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि जो है आप समझ गए हैं पूरी वीडियो को। ठीक है, तो आई लेड ब्लैंक सम मनी फॉर वेल फ्यूचर, क्या है, हमें पैसा को क्या करना चाहिए, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, असाइड करके रखना चाहिए। ठीक है, भविष्य के लिए संजो के रखना चाहिए, यानी कि उसको जो है भविष्य के लिए रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ले असाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ले क्या हो लगा, ले योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी ऑन स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, है ना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें व्यवस्थित ढंग से, हमारी सुनियोजित ढंग से प्लान्स करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, आउट का, ले आउट। ठीक है, ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिंग मनी ऑन स्टॉक मार्केट। ठीक, नेक्स्ट है दे लैड। लैड के बाद क्या है, देयर वेपन्स। अच्छा, क्या चीज को जो है वेपन्स को कहाँ रखना चाहिए, नीचे रखना चाहिए ना, हथियार डाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे आप, इसमें जो है डाउन। मेरे को लग रहा है कि आप सबको जो पता है ना, अगर पता है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस फील्ड में जो आप स्पोकन में क्रांति लाने की सोचे हैं, जो आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, दैट कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो आप इसको जरूर शेयर करें। चलिए लास्ट देखते हैं, मेनी टीचर्स वर लैड। ठीक है, मेनी टीचर्स वर लैड ड्यूरिंग दिस ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस है, इसके दौरान कई सारे टीचर्स को क्या कर दिया गया, लैड ऑफ कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेजल वर्ब है जो आपने देखा, इन सारे फ्रेजल वर्ब का आप इस्तेमाल कीजिए अपने कम्युनिकेशंस में, आपके एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है।
So guys, if you like this video, if you feel that it is important for your exam point of view or your communication point of view, then you must share with your friends, your colleagues.